कर रहे हैं। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, जहां मेरा कीर्तन होता है वहां मैं पुत्र वत्सला गाय जैसे अपने बछड़े के पीछे दौड़ती है। जब कोई प्रेमी कीर्तन करता है तो मैं गाय की तरह दौड़ता हूं। जैसे गाय अपने बछड़े के वात्सल्यता प्रेम से उसको दौड़ती है उसके पास, उसी तरह भगवान कहते हैं मैं भक्त के लिए दौड़ता हूं। भगवान ने कहा, जहां मेरा नाम संकीर्तन प्रेम से गायन होता है वहां नदी नद सरोवर सभी तीर्थों के साथ मैं उपस्थित होता हूं। जहां मेरा नाम संकीर्तन होता है, गंगा सरस्वती रेवा सिंधु पुष्करे केदारे तुदकम पीतम राम इत्यक्षरद्वयम् अथ ते पोषणम च सर्व तीर्थावगाहनम सर्व पुण्यम समाप्नोति राम नाम। गंगा सरस्वती रेवा सिंधु पुष्कर केदार तीर्थ आदि करने से जो फल मिलता है वो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम जपने से मिलता है। भगवान शंकर ने तो बिल्कुल इसकी महिमा का अपार, जपता सर्व वेदांशा सर्व मंत्रांशा पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नयो लभ्यते। संपूर्ण वेद मंत्रों का जप करने से, पाठन करने से जो भी फल मिलता है उसके कई करोड़ गुना पूर्ण भगवान के नाम जप करने से मिलता है। हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम जब तक मन से नहीं जमेगा, हर जगह जाओगे मनोरंजन के लिए, भगवान ने लीला बना दी, इतना सुंदर प्रकृति बनाया है, इतना सुंदर बच्चे बच्ची तमाम एक दूसरे में बहुत मिलजुल करके आनंद से रह रहे हैं। लेकिन आनंद से रहना कोई बुरी बात नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि बरड। माता पिता बंधु भाइयों के साथ रहना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें जो हमारी आसक्ति है, उनको साथ में रहने में इतना मोहासक्त हो गए हम कि परम पिता को भूल गए। बिंदु जी ने बड़ा एक सुंदर भजन लिखा है, लेकिन मैं गा करके नहीं कहूंगा, ऐसे समझने के लिए। अनमोल अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। समझिएगा, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, अरे जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण एक बात अंतिम लाइन में, भव सागर सिंधु क्या तू
खाक पार होगा। भव सागर सिंधु क्या तू खाक पार होगा। विषयों के बिंदु में जब किश्ती डुबो रहा है, सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। ये आपका घर है, इस घर को संभाल के रहो। इसके अंदर क्या हो रहा है आप ही जानते हो ना। जीवन भक्ति के लिए भगवान की भक्ति कैसे भी करो, प्रेम होना चाहिए। मानस में केवट की भक्ति बड़ा सुंदर। केवट ने भगवान से प्रेम किया। मांगी नावन केवट आना, नावन केवट आना। मांगी नावन केवट आना। मांगी नावन केवट आना। कही तुम्हार मरम में जाना। कही तुम्हारे मरम में जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई। वाहन तेन काठ कठिनाई। पावन तेन काठ कठिनाई। नीव मुनि घरनी हुई जाई। घरनी हो जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। बाटे परे मोरे नावे उड़ाई। यही प्रतिपालो सब परिवारो। यही प्रतिपाल सब परिवार। नहीं जानू कछु और कबारू। नहीं जानू कछु और खबर। जो प्रभु पार अवश्य गाचहूँ। जो प्रभु पारे अवसि गाचहु। मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मोहि पद पद्म पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मोहि पद पद्म पखारन कहु। मांगी नाव न केवट आना। कही तुम्हार मर्म में जाना। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी के साथ में गंगा के पावन तट पर खड़े हैं। नौका के लिए आग्रह किया केवट से, नजदीक नौका लेकर के आओ, हमको गंगा पार कर दो। केवट बैठा है।
कई बार भगवान ने कहा लेकिन केवट उठता नहीं।